हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था विद इन मिनट्स मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एंड बी आपके पास है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो रिजल्टेंट आपके पास था आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर आपके पास ये दोनों आइडेंटिकल था, अगर आपके पास f और f था, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट था ये आपके पास 2f cos थीटा बाई 2 आपके पास था। और ये जो एंगल अल्फा था, ये अल्फा आपके पास कितना होता था, थीटा बाई 2 होता था। यहाँ से अगर आपके पास ये अल्फा अगर निकालना था तो tan अल्फा अगर निकालोगे, tan अल्फा, तो b को आप स्किप कर दीजिए, a के साथ sin थीटा, a sin थीटा अपॉन a cos थीटा प्लस b लेते थे। अगर सपोज कीजिए कि ये अगर बीटा है, tan बीटा लिखना हो तो क्या करना था, a को आप स्किप कर दीजिए, b sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस a लेते थे। फिर से देखिए, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड a एंड b गिवन है, रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब tan अल्फा लिखना हो तो b को छोड़ दीजिए, a sin थीटा और जिसके साथ sin थीटा लिए उसी के साथ cos थीटा, a cos थीटा प्लस b। tan बीटा जो आप लोगे तो tan बीटा जो होगा a को छोड़िए तो b sin थीटा बाय b cos थीटा प्लस a। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, f और f आइडेंटिकल है, तो जो रिजल्टेंट होगा 2f cos थीटा बाई 2। और ये जो अल्फा होता है, ये एंगल का जो आपके पास है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। थीटा है तो वो आपके पास थीटा बाई 2 आपके पास हो जाएगा। f और f अगर आइडेंटिकल है तो जो रिजल्टेंट होता है 2f cos थीटा बाई 2 होता है, और ये जो अल्फा होगा वो थीटा बाई 2 आपके पास होता है। अब हम निगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर आपके पास ये वेक्टर a है, वेक्टर a के अपोजिट डायरेक्शंस में लेंथ सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, ये आपके पास ये वेक्टर a है तो ये आपका लेंथ सेम है बट डायरेक्शंस अपोजिट है, इसको हम बोलते हैं माइनस वेक्टर a। अगर ये आपके पास माइनस वेक्टर b है तो इसके जस्ट अपोजिट लेंथ सेम होना चाहिए बट डायरेक्शंस अपोजिट होना चाहिए, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वेक्टर b है, तो ये निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर्स का मतलब होता है कि लेंथ सेम बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। लेंथ सेम दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, लेंथ का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शंस अपोजिट होना चाहिए आपके पास। अब आपके पास हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेते थे, आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेते हैं, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेते हैं, के कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। अगर कोई वेक्टर आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या लिखते हो, स्क्वायर रूट कॉफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j 3 का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। अगर कोई वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप है तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू स्क्वायर रूट i का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आपके पास हो गया। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ये जो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो याद रखते हैं, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो कैसे याद रखते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता है वेक्टर r,
बोथ साइड आप मैग्नीट्यूड लीजिएगा, तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैंने राइट साइड में लिखा है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, बोथ साइड मैग्नीट्यूड लिए हैं, तो आर को लिख सकते हो आप। आंसर बताइए कितना होगा, इसको कंप्लीट कीजिए तो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd cos थीटा। टुडे हम यहां से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आप यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिए। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आइडेंटिकल है तो उसके लिए हम एफ और एफ बोल रहे हैं, तो एफ नेट बोल दे या रियलटेंट बोल दे। तो जो रियलटेंट होता है 2f cos थीटा बाय 2 याद किए हुए हैं, याद रखेंगे भी उसको। r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाय 2। जब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 बाई 2 30 डिग्री, तो 2f cos 30 डिग्री। cos 30 का जो वैल्यू होता है √3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, f √3। अगर आपके पास f और f है 60 डिग्री एंगल है तो f √3 आंसर याद रखना, रियल टू उसको याद रखना। अगर 100 और 100 हो तो 100 √3, 20 हो 20 √3। अगर ये 10 और 10 है 60 डिग्री पे तो कितना आंसर 10 √3। अगर 20 है एंगल 60 डिग्री है तो 20 √3। ये हम लोग पिछली क्लास में रटवाए हुए थे आपको कि अगर f और f है तो f √2 होगा। 2f cos थीटा बाई 2, तो थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90 बाई 2 45 डिग्री, cos 45 1 बाई √2। अगर ये 100 और 100 तो 100 √2, 20 √2। यहाँ पे आपके पास जब f और f आपके पास 120 डिग्री पे होगा तो रियलटेंट जो होगा 2f cos 120 बाई 2 cos 60, तो 2 से 2 कटा तो आपके पास f है। देखिए ये जो आपके पास आंसर है f √1 f √2 f √3। 120 डिग्री से 30 घटोगे, 120 से 30 घटोगे 90 से 30 घट रहा है 60, तो ये जो तीन रियल था आप इसको याद रख सकते हैं, f √1 f √2 f √3, f √1 f √2 f √3। और जो आपके पास ये जो रियलटेंट होता है एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये जो रियलटेंट होता है एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे जो रियलटेंट है 30 डिग्री से पास कर रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री से पास कर रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री से पास कर रहा है। इसका यूज आपको 12th में भी होगा, इस रियल्ट को याद रखिए। जब दो आइडेंटिकल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो तो रियलटेंट 2f cos थीटा बाई 2 होता है और रियलटेंट जो होता है एंगल को बाइसेक्ट करता है। सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशंस आपने देखा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अब हम लोग को क्या करना है, वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए ये वेक्टर p आपके पास है और ये वेक्टर q आपके पास है। वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल थीटा है। दो वेक्टर का एंगल क्या होता है, एंगल इज मेजर्ड बिटवीन टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो वेक्टर p और वेक्टर q का टेल टू टेल के बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर q का निगेटिव वेक्टर लिखते हैं। निगेटिव वेक्टर का मतलब लेंथ सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शंस अपोजिट होना चाहिए। सपोज कीजिए कि इधर आपके पास जितनी बड़ी लेंथ है, लेंथ यहाँ भी वही होना चाहिए, बट डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट होगा। अगर ये वेक्टर q है तो ये माइनस वेक्टर q है, ये निगेटिव वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। टोटल 180 डिग्री है तो ये आपके पास थीटा माइनस कर दो, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे रियलटेंट क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर p है और ये वेक्टर माइनस q है, तो रियलटेंट क्या होगा, दोनों का एडिशंस आपके पास है, तो वेक्टर p माइनस वेक्टर q आपके पास है। एडिशंस है ना, वेक्टर p प्लस माइनस वेक्टर q। अब इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p
क्यू। अब थीटा की जगह एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और 180 डिग्री पे नो चेंज होता है, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। इसका मतलब है कि ये जो आर आपके पास है ये वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड आपके पास है, तो इसको हम लोग r बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? r बोलेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। फिर से सुनिए, अगर यहाँ वेक्टर p प्लस वेक्टर q होता तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। वेक्टर p प्लस वेक्टर q का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q है, बीच में प्लस है तो प्लस 2pq कॉस थीटा। अगर यहाँ पे वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड ले लो, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2pq कॉस थीटा। वही चीज़ हमने बोला था और लिखा भी इसको है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज होना है इसका। क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड पे है कि द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। दोनों क्वेश्चन सेम बोल रहे हैं। अब आप अटेम्प्ट कीजिए खुद से, ऑप्शंस आपके पास गिवन है। देखिए सॉल्यूशंस यहाँ देखिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा आपके पास, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/4ab, 0 हो गया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सॉल्यूशंस कीजिए इसका। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा स्क्वायर रूट। अब यहाँ सिंगल वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड है तो एरो स्किप होता है, एरो हट जाता है, तो इसको आप ए लिख दोगे। और यहाँ पे सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो एरो हट जाता है, या आप बी लिखोगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और वी गेट। तो देखिए जब स्क्वायरिंग कीजिएगा यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, 2ab। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री। तो आपके पास जो सी वाला ऑप्शन है सही है। आई होप समझ में आ गया होगा। 2 टाइम्स 3rd टाइम समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो टफ होता है उसको मैं खुद 2 से 3 बार बोलता हूँ बेटा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस आपके पास है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 2 वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच का है, इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चंस बोल रहा है कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे, वेक्टर बी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आइडेंटिकल है, 10 यूनिट है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। जब वेक्टर ए 30 डिग्री है और वेक्टर बी 60 डिग्री है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रियलटेंट का मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बोथ साइड मैग्नीट्यूड लोगे तो जो आर होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए भी 10 है, बी भी 10 है, ए भी 10, बी भी 10 और कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू कॉस 30 √3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 100 प्लस 100 200 प्लस 100 √3 का वैल्यू कितना 1.73। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100, तो ये 100 कैंसिल, स्क्वायर रूट 200 प्लस 173 स्क्वायर रूट 373 आपके पास आंसर है। अब आपके पास एक्स एक्सिस से कितना एंगल रियलटेंट बना रहा है, अब आपके पास एक्स एक्सिस से रियलटेंट कितना एंगल बना रहा है वो निकालना है। तो देखिए ये दोनों आइडेंटिकल है तो जो रियलटेंट होता है इनके बीच से निकलेगा। रियलटेंट कितने से निकलेगा, इससे कितने डिग्री पे निकलेगा 50 डिग्री पे, 15 डिग्री पे निकलेगा, ये भी 15 ये भी 15, क्योंकि जो रियलटेंट होता है आइडेंटिकल वेक्टर का एंगल को बाइसेक्ट करता है तो ये 15 डिग्री है। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे होगा रियलटेंट 30 और ये 15 45 डिग्री होगा। कितना होगा 45 डिग्री होगा। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इतना लेंदी बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है, जब दोनों आइडेंटिकल था तो 2f cos θ/2 से नहीं कर सकते थे हम लोग सॉल्व। तो बेटा 2f cos θ/2 से जो सॉल्व करने के लिए जाओगे तो cos 30/2 cos 15 डिग्री 2 इंटू एफ कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 का आपको डायरेक्ट याद है वैल्यू कितना होता है, याद नहीं है, लेकिन कॉस 30 का तो याद था इसलिए जा सकते हैं। अब बोलेगा कई स्टूडेंट सर कॉस a माइनस बी से हम लोग निकाल लेंगे, वो लेंदी है, जो जानते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ सिंपल मेथड है। क्योंकि आइडेंटिकल के लिए 2f cos θ/2 करने के लिए जाओगे तो कॉस 15 डिग्री का यूज आएगा जो कि आपको पता नहीं है, इसलिए ये मेथड काफ़ी आसान है। एंगल कितना होगा रियलटेंट का एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, कैसे होगा ये भी बताया। रियलटेंट मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चंस आपके पास है कि 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रियलटेंट इक्वल टू आइदर वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कहना क्या चाह रहा है, आपके पास ये कहना चाह रहा है कि आपके पास दोनों जो है सो आइडेंटिकल वेक्टर है। हम लोग लेट मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल वेक्टर बी एक्स, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, दो वेक्टर आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड है
दो वेक्टर्स आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड है, दोनों का वैल्यू सेम आपके पास x और x लिए हैं। रियलटेंट भी जो है आइदर वेक्टर्स के इक्वल है, रियलटेंट इक्वल टू द आइदर वेक्टर्स। तो जो रियलटेंट होगा कहाँ से पास करेगा, ये एंगल बाइसेक्ट करता है। सपोज कीजिए थीटा है, तो ये जो आपके पास है रियलटेंट जो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। रियलटेंट किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो r इज इक्वल टू x आपके पास गिवन है, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और a और b दोनों आपके पास क्या है, x और x है, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x कॉस थीटा। यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना है, x के इक्वल है, तो r x के इक्वल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से 2x स्क्वायर को इधर लोगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। x स्क्वायर कैंसल आउट हुआ, ये इधर बचा आपके पास -1, तो ये -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो ये इधर जो आपके पास मल्टीप्लाई है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -हाफ हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू -हाफ कहाँ होता है, कॉस 120 डिग्री पे, कॉस 120, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर इसका सेकेंड मेथड भी हो सकता है, क्योंकि माइंड स्ट्राइक करता है, जब आप पढ़ते हो ध्यान देते हो तो स्ट्राइक करता है। सर ये x और x है तो रियलटेंट भी क्या होगा, 2x cos थीटा बाई 2, याद है ना। अगर आइडेंटिकल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपके पास होता है रियलटेंट उसका 2f cos थीटा बाई 2, अगर f और f आइडेंटिकल वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है f, रियलटेंट कितना होता है 2f cos थीटा बाई 2। तो यहाँ देखो आइडेंटिकल वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और रियलटेंट जो आपके पास है वो क्या हो जाएगा 2f cos थीटा बाई 2। उस बेसिस पे r का वैल्यू x पुट करके सॉल्व कीजिए तो खुद से। दो आइडेंटिकल वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, उसका रियलटेंट कितना होता है 2f cos थीटा बाई 2। इस फॉर्मेट में याद रखिए, ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। अब f के जगह क्या आपके पास है, x है। अब ये मैग्नीट्यूड कितना है ईच का x, तो ये 2 इंटू x cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू x। x से x गया तो 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। इधर 2 मल्टीप्लाई था, इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 1/2 है, तो cos के किस एंगल के लिए 1/2 होता है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो cos तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 60 120 डिग्री। तो ये ज़्यादा आसान है, जो स्ट्रैक कर जाए मन में आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ये याद रखते हो कि आइडेंटिकल वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, रियलटेंट 2f cos थीटा बाई 2 होता है, उससे कहीं ज़्यादा आसानी से आपके पास सॉल्व हो जाएगा। टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू ए पॉइंट आर इन द रेशियो 3:5 if the angle between them is 60 degree and resultant is 35 unit, find magnitude of each force। a by b, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड a by b इज इक्वल टू 3/5 है। कॉमन रेशियो हम x मान लेते हैं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो a by b इज इक्वल टू 3x और 5x। a के जगह 3x, b के जगह 5x। अब आपके पास a और b जो आपके पास है ये 3x है और ये वाला आपके पास 5x है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। रियलटेंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से आप लोग
ए के जगह पुट कीजिए 3x, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x और cos 60 का वैल्यू 1/2 आपके पास है। और रियलटेंट कितना आपके पास है, क्वेश्चन में गिवन है 35 आपके पास है। अब यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 5 15x स्क्वायर, ये आपके पास कितना हो जाएगा 25 और 15 40 प्लस 9 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर, ये कितना हो गया 35 है। अब यहाँ से देखिए आपके पास इसके लिए आप कितना बोल सकते हो 7x, तो 7x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू कितना है 5 है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, तो a इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 5 15 आपके पास है, और b इज इक्वल टू 5x 5, और x के जगह कितना आपके पास है 5, तो आपके पास कितना है 25 आपके पास है। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि a/b का रेशियो 3:5 दिया। अब हम लोग a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। a इज इक्वल टू 3x लिखेंगे, b इज इक्वल टू 5x लिखेंगे। r का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a के जगह 3x, b के जगह 5x, cos 60 का वैल्यू 1/2 है। यहाँ से r का वैल्यू 35 गिवन था, यहाँ से वैल्यू 7x आया, तो 7x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो a का वैल्यू 15 और b का वैल्यू 25। आई होप समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा। डायग्राम आपके पास गिवन है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। आप सोच सकते हैं, देखिए F और F आपके पास आइडेंटिकल वेक्टर्स है, इनके बीच का जो एंगल है वो 120 है, सभी का 120 आपके पास है, F है और 120 है। तो सपोज कीजिए इन दोनों का हम रियलटेंट निकालना चाहेंगे, तो रियलटेंट कैसे निकालोगे 2f cos θ/2, तो यहाँ से 2f cos 120/2, तो 2f cos 60 डिग्री, 2f cos 60 का वैल्यू 1/2, ये आपके पास कितना आया f आया। अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर 120 डिग्री होगा f और f के बीच का एंगल तो f होता है, f और f 90 डिग्री पे होगा तो रियलटेंट f√2 होता है, f और f 60 डिग्री पे होगा तो f√3 होता है। अगर आइडेंटिकल है 120 डिग्री एंगल है तो 2f cos θ/2 से f हो गया। इन दोनों का जो रियलटेंट हुआ वो f है, वो कितना है f है, ये आपके पास f है। इन दोनों का कितना है f, और ये f और f जो आपके पास है f, और ये जो f आपके पास है f, दोनों क्या है अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट फोर्स जो आपके पास होगा नेट फोर्स, तो अगर f और f दोनों को क्या कर दो इक्वल एंड अपोजिट है तो f माइनस f कर दो, f माइनस f 0। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई a है और कोई b आपके पास है तो आंसर कितना लिखते हैं, बिगर से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं तो a माइनस b, और डायरेक्शन जो होता है बिगर के डायरेक्शन में, बट यहाँ तो इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नेट आपके पास आंसर 0 होंगे। आप बोलोगे कि सर ये इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, बिल्कुल अपोजिट जाएगा। सपोज कीजिए कि इन दोनों का आप निकालते हैं, इन दोनों का, तो ये जो आपके पास जाएगा f, ये जस्ट इसके अपोजिट जाएगा। इन दोनों का निकालते हैं तो ये जो f जाएगा इसके जस्ट अपोजिट में जाएगा, आपके पास इसके जस्ट अपोजिट में जाएगा। क्वेश्चंस आपके पास है कि रियलटेंट ऑफ टू फोर्स वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, बोल रहा है कि
कि दो फोर्स जो है जो एक दूसरे के डबल है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द फोर्स। कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास एक F है तो दूसरा जो है वो 2F है। दूसरा क्या है? 2F आपके पास है, 2F है, 2F है। और जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब डायग्राम कुछ ऐसा है। तो जो रिजल्टेंट आपके पास है स्मॉलर पर क्या है? परपेंडिकुलर आपके पास है, स्मॉलर पर परपेंडिकुलर आपके पास है, ये परपेंडिकुलर आपके पास है। तो बोल रहा है क्या? फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स। सबसे पहले तो कई स्टूडेंट बोलेंगे सर कि आपने कैसे ये मान लिया कि F और 2F जस्ट इस एंगल पे होगा। हम ये क्यों ना माने कि F और F कुछ ऐसा हो, एक F है दूसरा 2F है। तो बेटा इनके बीच का एंगल जब 90 डिग्री से ही छोटा होगा, इन दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री से ही छोटा होगा, आपको पता है ना कि रिजल्टेंट जो होता है इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में। तो ये डायग्राम तो कुछ लेंगे ही नहीं। तो ये देखिए इन दोनों को कुछ ऐसा लेंगे कि रिजल्टेंट इसके बीच से पास करेगा, तीनों का टेल एक जगह होता है, रिजल्टेंट बीच से पास करेगा और रिजल्टेंट जो होगा स्मॉलर पर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। हाँ, कुछ ऐसा भी आप मान सकते थे कि अगर आपके पास कुछ ये हो जाए, ये F है और ये 2F है, ये F और 2F है, तो जो आपके पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये वाला आपके पास 90 डिग्री होगा, ये वाला आपके पास 90 डिग्री होगा। आपकी जैसी मर्जी, या तो आप F 2F रिजल्टेंट को 90 डिग्री दिखाओ यहाँ, या F 2F ये रिजल्टेंट इस पर 90 डिग्री है। तो आई होप आपको ये पता चल रहा है कि F 2F कुछ ऐसा लेंगे कि रिजल्टेंट तीनों का टेल यहीं से पास करेगा और रिजल्टेंट 90 डिग्री होगा। अब माइंड में आता है कि F और 2F के बीच का जो एंगल कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको हम टेक्निक बताए हुए हैं कि अब देखिए, अब जैसे आप ये बताए हुए हैं कि अगर आपके पास A है, B आपके पास है और रिजल्टेंट कुछ ऐसा है, ये अल्फा लोगे और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो tan अल्फा क्या लोगे? बताइए, tan अल्फा क्या लोगे? A को छोड़ दो तो क्या लेते हैं? B sin थीटा, B sin थीटा और B के साथ ही cos थीटा, B cos थीटा प्लस A लेते हैं ना। आप ऐसे सोचिए ना कि जब tan 90 डिग्री जब होगा आपके पास, tan 90 डिग्री होगा, एंगल पता है ना आपके पास, एक फोर्स के साथ ये एंगल पता है, तो tan अल्फा इसको बोल देते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा F को छोड़ दो तो 2F sin थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिया? थीटा। तो यहां से tan अल्फा इसको हम क्या बोल देते हैं? ये अल्फा। तो tan अल्फा जो होगा F को छोड़ दीजिए, 2F sin थीटा डिवाइडेड 2F cos थीटा प्लस F। और ये tan अल्फा tan 90 डिग्री है, tan 90 डिग्री, तो 2F sin थीटा अपॉन 2F cos थीटा प्लस F। tan 90 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है समथिंग बाय जीरो। समथिंग बाय जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। समथिंग बाय जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो आप कंपेयर कीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर जो है किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। पहले tan अल्फा कैसे लिखें ये पता है कि tan अल्फा लोगे तो F को छोड़ दो, 2F sin थीटा, जिसके साथ थीटा लिए उसी के साथ cos थीटा प्लस F लिए हैं। tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब समथिंग बाय जीरो। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर कीजिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर मस्ट भी जीरो होगा, देन जाकर के ये आपके पास क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा। तो दोनों को कंपेयर कीजिए तो डिनोमिनेटर किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। तो 2F cos थीटा प्लस F इज इक्वल टू जीरो। तो 2F cos थीटा इज इक्वल टू माइनस F से F 1 टाइम्स, यहाँ से 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1
कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 और ये कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2। कॉस थीटा यहाँ से जो 2 मल्टीप्लाई था यहाँ आके डिवाइड हुआ, कॉस थीटा -1/2, कॉस का वैल्यू -1/2, कॉस 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री। इसका मतलब f और 2f के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 120 डिग्री होगा और रियलटेंट जो होगा स्मॉलर पे परपेंडिकुलर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2f cos थीटा प्लस f को हम 0 क्यों किए, क्योंकि जब ये 0 होगा तभी जाके समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होगा। इससे कंपेयर किए डिनोमिनेटर किसके इक्वल 0 के इक्वल है, तो cos थीटा का वैल्यू निकला cos थीटा -1/2 जो होता है cos 120 डिग्री पे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आपका आंसर आया। नोट कीजिए अच्छे से और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना हम पढ़ाते हैं उसको 1-1.5 घंटा बैठ के पढ़िए। कंसेप्ट आपके पास है, इसे 1 2 3 करके मैंने आपको बताया है कि P और Q अगर सेम डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो रियलटेंट जो होता है इनका वो दोनों सिंपल ऐड होता है P + Q। मैंने पहले भी आपको डिस्कस करा है, जब P और Q सेम डायरेक्शन में थीटा 0 डिग्री हो, रियलटेंट जो होता है दोनों सिंपली ऐड हो आता है और P + Q। बट ये एक चीज़ नया है कि ये जो दोनों के बीच का जो एंगल होता है, तो जो रियलटेंट आपको ऑब्टेंड हो रहा है, जो रियलटेंट आपको मिल रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू आपके पास होता है। अगर थीटा 180 डिग्री हो, P और Q अपोजिट डायरेक्शन में हो, रियलटेंट जो होता है बिगर से स्मॉलर को माइनस, बिगर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, तो बिगर P है स्मॉलर Q है, तो बिगर से स्मॉलर को माइनस किए P - Q, और जो डायरेक्शंस होता है रियलटेंट का बिगर के डायरेक्शंस में होता है तो P - Q। यहाँ ये एक नया चीज़ है कि ये जो आपको मिलता है रियलटेंट वो मिनिमम वैल्यू मिलता है। अगर आपके पास P और Q का मैक्सिमम वैल्यू बोला जाए तो दोनों सेम डायरेक्शंस में होगा, देन मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। दोनों का मिनिमम वैल्यू देन मिलेगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, तो रियलटेंट P - Q जो होगा वो आपके पास मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा। यहाँ बोला जा रहा है कि रियलटेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है 2 वेक्टर्स का, वो बिटवीन P + Q एंड P - Q इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज होता है। कहने का मतलब आपके पास है कि जो रियलटेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करता है। यहाँ भी इक्वालिटी होल्ड्स है, यहाँ भी इक्वालिटी है। इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 4 and 6 आर एक्टिंग थ्रू ए पॉइंट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रियलटेंट इज R। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, कौन सा करेक्ट होगा। अभी जस्ट हमने कंसेप्ट पढ़ा कि R जो होता है रियलटेंट वो लेस देन इक्वल देन R मैक्स होता है, ग्रेटर देन इक्वल देन R मिनिमम होता है। अगर A = 4 मान ले, B = 6 मान ले, तो A + B कितना होगा 4 + 6 10, और आपके पास 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन आप देखिए कि R जो होगा लेस देन इक्वल देन 4 + 6 10, ग्रेटर देन इक्वल देन, बिगर से स्मॉलर को माइनस कीजिए, 6 में से 4 को माइनस कीजिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2। तो ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास सही है। क्या होता है लेस देन, R जो होता है लेस देन इक्वल देन A + B, और ग्रेटर देन इक्वल देन जो होता है आपके पास 6 - 4 होगा, A - B आपका ये हो जाएगा। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन आपके पास है सही है। क्वेश्चंस आपके पास है कि ये जो 4 सेट आपके पास गिवन है रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0 आपके पास है। यहाँ एक कंसेप्ट है छोटा सा कि जो स्मॉलर 2 आपके पास मैग्नीट्यूड है उसका जो सम है वो थर्ड वाले से छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए 2 और 4 जो स्मॉलर है, यहाँ पे 2 और 4 स्मॉलर है, यहाँ पे 4 और 8 स्मॉलर है,
यहाँ 1 और 1 स्मॉलर है, 0.5 और 1 आपके पास स्मॉलर है। तो 2 + 4 6 होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलना चाहिए? 6, लेकिन मिल कितना रहा है? 8। तो ये आपके पास वेक्टर का जो 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर से समझिए, जो दोनों स्मॉलर है, स्मॉलर का जो सम होगा वो जो थर्ड वाला जो बिगर है उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। तो 2 + 4 जो आप लिए होगा वो या तो 6 होगा या तो 6 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है? 6 से बिगर है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ भी देखिए 4 + 8 12 होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन मिल कितना रहा है? 16। यहाँ देखिए 0.5 और 1 कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 1.5, लेकिन मिल कितना रहा है? 2। इसका मतलब ये वाला सही हो सकता है। 1 + 1 दो स्मॉलर का सम इसके जो बिगर है उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। तो ये वाला आपके पास सही है। इस टाइप का अगर कोई आपके पास सेट्स दे दे तो आप पहचान लोगे कि कौन सा 3 वेक्टर्स का जो है सो मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करेगा। जो एग्जिस्ट करेगा वो उसका आंसर्स होगा, अदरवाइज उसका वो आंसर नहीं होगा। तो कोई भी 3 सेट्स दे दे तो आप इस बेसिस पे डिसाइड कर लेना। इस क्वेश्चंस को आप सोचिए, पहले मैंने डिस्कस किया है इस टाइप का, आपको सोचना है, कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है। इस क्वेश्चंस को पढ़िए और इसका सॉल्यूशंस आप सोचिए, क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया है पहले। देखिए आपके पास ऐसे देखने से कुछ पता नहीं चलेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि आपके पास 3 यूनिट और ये आपके पास 4 यूनिट लेते हैं। 3 यूनिट और 4 यूनिट लेते हैं। मैंने आपको बोला है कि जो रिजल्टेंट होता है, जो वैल्यू आपके पास ज़्यादा होता है उसके तरफ बेंड्स होता है, उसके तरफ बेंड्स होता है। अगर ये अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा का जो वैल्यू है, ये अल्फ़ा और ये बीटा, tan अल्फ़ा का जो वैल्यू है जब ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो tan अल्फ़ा 3/4, 3/4। tan बीटा का जो वैल्यू है, tan बीटा का जो वैल्यू 3/4, tan 37 डिग्री होता है। यहाँ से tan बीटा जो आपके पास है, 3 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़िएगा तो 4/3 आपके पास है, 4/3 tan 53 डिग्री है, tan 53 डिग्री है। तो जो अल्फ़ा आपके पास है 37 डिग्री है और बीटा जो आपके पास है 53 डिग्री है। तो देखिए 4 > 3 आपके पास है, 4 > 3। अगर सपोज कीजिए कि इसको हम लोग A बोल देते हैं और इसको हम लोग B बोल देते हैं। A B, यहाँ से देखिए A B आपके पास है, तो ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा से क्या है? लेस देन है। तो अल्फ़ा लेस देन बीटा है। तो देखिए A = 4, B = 3। आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड में बिगर होता है रिजल्टेंट उसके तरफ बेंड्स होता है। मैंने आपको बताया है कि जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है रिजल्टेंट उसके तरफ बेंड्स होता है। तो R का जो वैल्यू है उसके तरफ बेंड्स होगा तो अल्फ़ा क्या होगा? स्मॉलर होगा बीटा से। ऐसे देखिए tan अल्फ़ा आपके पास 37, tan 37, अल्फ़ा 37 है और बीटा कितना आपके पास है? 53। अगर A मान लोगे तो A B से बिगर है, A B से बिगर है, तो जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा से क्या है? स्मॉलर है। तो अल्फ़ा बीटा से क्या है? स्मॉलर है। तो ये आपके पास आंसर्स है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर्स आपके पास है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है, इसका रिजल्टेंट आपके पास फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखिए अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखते हैं? आई कैप। तो आप लिखोगे वेक्टर आर, जो इसको लिखिएगा अलोंग एक्स एक्सिस जो होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, तो इसको हम लिखेंगे 3 आई कैप प्लस अलोंग वाई एक्सिस जो होता है जे कैप, तो इसको हम लिखेंगे 4 जे कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट
कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर मैंने पहले डिस्कस किया आपसे, कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू जो आपके पास है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 25 हुआ, तो ये आपके पास 5 है, तो रिजल्टेंट 5 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप लेना, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप लेना, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर। आप निकाल सकते हैं, पहले क्या करोगे, वेक्टर r इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है 3 आई कैप प्लस 5 आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन सा है 4 जे कैप। इसको लिख के अब आप निकाल दीजिए। अलोंग एक्स एक्सिस 3 आई कैप प्लस 5 आई कैप है, तो 3 आई कैप प्लस 5 आई कैप है, ये दोनों आपके पास 8 आई कैप हो गया। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है 4 जे कैप है, तो आपके पास 4 जे कैप। जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 80 आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।